स्कार सर्जरी या स्कार रिवीजन सर्जरी के लिए कब जाना चाहिए? अगर आप स्कार्स के साथ सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपके फेस में स्कार हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत बॉदरिंग रहता है। बट इस सर्जरी के लिए आपको कब ऑप्ट करने चाहिए, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। हाय, आई एम डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। मैं प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और जयपुर में प्रैक्टिस करती हूँ। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे स्कार रिवीजन सर्जरी के लिए। स्कार रिवीजन सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आपके जो एग्जिस्टिंग स्कार हैं, जो आपके फेस में स्कार हैं या बॉडी के किसी पार्ट में स्कार हैं, हम उनको रिवाइज करते हैं और स्कार को नियर इनविजिबल तक ले जाते हैं सर्जरी के बाद। बट सर्जरी डेफिनेटली एक ऐसा तरीका है स्कार का जो कि बहुत ही आपके वाइड स्कार्स हैं उनको नैरो डाउन करता है। डेफिनेटली सर्जरी के बाद भी स्कार होते हैं, बट वो एक बहुत ही फाइन लाइन में डिसअपीयर हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो स्कार रिवीजन सर्जरी के लिए आप कब ऑप्ट करिए? जब आपके स्कार जो है एक मैचुरेशन फेज को क्रॉस कर चुका है। डेफिनेटली अगर आपका जब इमीडिएटली ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है और अगर आपकी सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू नहीं हुई है, तो आपके जो स्कार्स होते हैं वो मोस्टली वाइड होते हैं, ब्रॉड होते हैं, उनमें क्रॉस हैच मार्क्स होते हैं स्कार्स में। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपको बॉदर करती हैं विद टाइम। बट स्कार इनिशियली जो होता है एक इनमेच्योर फेज में होता है। इनमेच्योर मतलब आपका स्कार जो होता है वो रेड होता है, डार्क होता है, ब्लैक होता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ में वो अपना शेप जो है वो चेंज करता है। सो स्कार रिवीजन सर्जरी का जो बेसिकली टाइम है, एक बार आपको चोट लगने के बाद अगर जो स्कार बन गया है वो उसके लिए आपको मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ आपको रुकना चाहिए स्कार रिवीजन के लिए। सो आफ्टर 6 मंथ या 3 मंथ जब आप स्कार रिवीजन सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं तो उससे आपका जो बेसिक जो इनिशियल स्कार है, अगर वो ब्रॉड स्कार है तो वो हम उसको रिमूव करते हैं। प्लस जिस क्वालिटी से, जिस फाइननेस से हम सूचर लगाते हैं उतना आपका स्कार रिवीजन का रिजल्ट बेटर आता है। डेफिनेटली ये सर्जरी जो है अंडर मैग्निफिकेशन होती है, हम माइक्रोस्कोपिक विजन में करते हैं इस सर्जरी को, क्योंकि ये सर्जरी नेक्ड आई से नहीं करी जाती है। इसमें बहुत ही फाइन सूचर्स यूज किए जाते हैं ताकि आपका स्कार इनविजिबिलिटी की तरफ जाए। बाकी इसमें अगर आप ये कंसीडर करते हैं कि स्कार 100% चला जाएगा, वो सर्जरी के बाद भी नहीं जाता है, क्योंकि उसमें आपकी एक ना एक लाइन जो होती है वो आती है। बट वो लाइन इतनी थिन हो जाती है कि आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वो लगने लगती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक 6 मंथ और सो स्कार रिवीजन सर्जरी बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर आपके स्कार वाइड हैं, ब्रॉड हैं एंड बहुत से पेशेंट आते हैं वो लेज़र करा चुके हैं स्कार के लिए और लेज़र से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डेफिनेटली अगर आपका स्कार बहुत ब्रॉड है तो लेज़र आपके स्कार में फ़र्क नहीं डाल सकता है, उसके लिए आपको स्कार सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। हाँ, स्कार सर्जरी होने के बाद जो स्कार की लाइन आ रही है, जो जितनी पतली हो रही है, अगर हम उसमें फर्दर लेज़र करें वो उसको और रिड्यूस कर सकती है। बट स्कार सर्जरी का रिप्लेसमेंट जो है वो लेज़र थेरेपी नहीं है। लेज़र से आपके स्कार रिमूव नहीं होते, ना ही किसी क्रीम लगाने से स्कार जाते हैं। तो स्कार रिवीजन सर्जरी के रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही एनकरेजिंग है अगर हमारी स्कार लाइन जो है प्रॉपर्ली डिफाइन हो जाती हैं और स्कार्स को अगर हम स्पेशली अगर हम हाइड कर सकते हैं किसी लाइंस में। अगर जैसे फेस में आपका कट इस तरफ है तो हम ये नेज़ोलेबियल लाइंस होती है उसमें हाइड कर देते हैं, फोरहेड की क्रीजेस में स्कार्स को हाइड करते हैं, तो स्कार किसी तरीके से हम कैमोफ्लेज कर देते हैं जिससे आपकी जो विजिबिलिटी है स्कार्स की वो बहुत कम हो जाती है। आई एम पोस्टिंग सम रिजल्ट ऑल्सो ऑफ स्कार रिवीजन सर्जरी इन दिस वीडियो। यू कैन हैव अ लुक, यू कैन वॉच एंड देन सी हाउ ब्यूटिफुली these scar revision surgery can be done.